जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी चामुंडा कामाख्या काली महाकाली दुर्गे महारानी के चरणों में शत शत नमन। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। तंत्र का उतारा कैसे करें? बहुत से मनुष्य खुद उतारा करते हैं। मैं कहता हूँ करो, पर तंत्र का उतारा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न हमारे सामने बहुत आता है कि साहब उतारा कर रहे हैं तो कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, उतारे से उल्टा काम तो नहीं हो जाएगा, और तो नहीं बढ़ जाएगा, जिस शक्ति का उतारा कर रहे हैं वो परेशान तो नहीं करेगी, बाद में वापस तो नहीं आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। मैं आज उन सब प्रश्नों का उत्तर आपको दे रहा हूँ। तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो जब भी उतारे करें, सबसे पहले तो एक 4 बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। 4 बत्ती का दीपक है ना, 4 दिशाओं वाला दीपक, जिसको चौमुखी दीपक भी बोला जाता है। सरसों के तेल का लगा देना चाहिए, रुई की बत्ती का या कलावे का लगा देना चाहिए। दीपक लगाएं तो दीपक के नीचे हमेशा उड़द, साबुत उड़द नीचे रखना चाहिए। ज़मीन पे कभी भी दीपक नहीं लगाना, चाहे देवी देवताओं के लिए लगाओ या उतारा करने के लिए लगाओ, दीपक कभी भी ज़मीन पे नहीं लगाया जाता है। दीपक लगाने के बाद आपको जिस जगह का उतारा करना हो, जिस मनुष्य का उतारा करना हो, वहाँ की पूरी संपूर्ण धूल मिट्टी जितनी भी होती है, कचरा जिसको बोला जाता है, वह सब उस उतारे में रख देना चाहिए। धूल मिट्टी का मतलब हो गया कि यदि आपने वहाँ पे झाड़ू लगाया है तो जो भी कचरा निकलेगा वो सब कचरा भी उतारे में रख देना चाहिए। फिर नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए, उसके बाद उतारा करना चाहिए। हो सके तो वहाँ पे सुगंधित द्रव्य यानी अगरबत्ती, धूप बत्ती या इत्र अच्छा छिड़काव करना चाहिए, ताकि वहाँ का वातावरण सुगंधितमय हो जाए। तो वो शक्तियाँ जो वहाँ पर विराजमान होगी या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर होगी, वो शक्तियाँ उस सुगंध को लेने के लिए आ जाती, यदि इधर उधर चली भी गई है तो। सुगंधित द्रव्य ना, इत्र भी अच्छा, जैसे भूत, काला भूत, ये इत्र का नाम बता रहा हूँ मैं, या जन्नतुल फिरदौस या फिरदौस, इस टाइप के इत्र लाना चाहिए जो शमशानी कार्यों में प्रयोग होते हैं। इत्र का अच्छे से छिड़काव करने के बाद में जो उतारे का सामान आपको जिसने भी बताया हो, वो उतारे का सामान को तैयार कर लो। और तैयार करने के बाद में मनुष्य को बैठा के उतारा कर सकते हो, लेटा के उतारा कर सकते हो, खड़े खड़े उतारा किया जा सकता है। दहलीज पर खड़े होकर के भी उतारा होता है। यदि दहलीज पर नहीं कर सकते हो तो घर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप उतारा कर सकते हो। पीड़ित व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। बंधन का मतलब हो गया, दाढ़ी है बड़ी तो बंधी हुई नहीं होना चाहिए, बाल बंधे हुए नहीं होना चाहिए, स्त्री की चोटी बंधी हुई नहीं होना चाहिए, हेयर बैंड लगा हुआ नहीं होना चाहिए, रबर बैंड लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कमर के अंदर यदि कोई धागा वगैरह बंधा हो तो वो सब निकाल देना चाहिए। यानी बंधन, शरीर पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। या तो ये कह ले तावीज़ वगैरह हो तो वो निकाल दीजिए, ने कहीं से गंडा वगैरह लेकर के आए हो, धागा वगैरह लेकर के आए हो तो वो भी निकाल देना चाहिए उतारा करते वक्त। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। यदि लिटा के करते हो तो दक्षिण दिशा में सिर होना चाहिए। बैठा के करते हो तो आलती पालती मार के बैठाना नहीं चाहिए, उसको ऐसे बैठाना चाहिए कि पैर पूले दोनों खुले हुए होना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए। बंधन नहीं होना चाहिए। सीधी बात है, अगर उतारा जिसका करते हैं उसके हाथ की मुट्ठियाँ भी खुली हुई होना चाहिए। अंगूठी वगैरह पहन रखी हो तो वो भी उतार देना चाहिए। कड़ा पहन रखा हो तो वो भी उस समय उतार देना चाहिए। और उतारा करते समय उतारे का जो सामान होता है, जो भी हर विद्या की अलग अलग उतारा होता है, हर बीमारी का अलग अलग उतारा होता है। कहीं पे शराब लगती, कहीं मांस लगता है, कहीं कलेजा लगता है, कहीं मछली भी लगती है, कहीं चावल लगते हैं उबले हुए, कहीं उबले हुए उड़द भी लगते हैं।
शराब भी लगती है। तो अलग अलग प्रकार की समस्या के लिए अलग अलग प्रकार का उतारा होता है। पर उतारा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में ही करना है आपको, घड़ी की सुई की दिशा में ही उतारा होगा। कभी भी उल्टा उतारा मत करिए, चाहे माथे का उतारा करते हैं तो भी और शरीर का उतारा करते हैं तो भी। ऐसे उतारा जो है कम से कम 10 प्रकार से किया जा सकता है। गोल घुमा करके उतारा हो सकता है, स्टार बना करके उतारा हो सकता है, षटकोण बना के उतारा हो सकता है, एक जलेबी जैसा चक्र बना करके उतारा हो सकता है, अष्टभुजा वाला उतारा हो सकता है, 4 भुजा वाला उतारा हो सकता है, तिकोने वाला उतारा हो सकता है। तो उतारे करने के तरीके होते हैं, जैसा कि उसकी शक्ति आदेश दे वैसा उतारा किया जाता है। केवल एक ही प्रकार के उतारे से कोई जरूरी नहीं कि आपका काम बन जाएगा। इसके लिए आपको विशेष प्रकार से ट्रेनिंग लेना होती है कि उतारा कैसे किया जाए, कहाँ पर उतारा करना चाहिए, किस जगह उतारा करना चाहिए, कब उतारा करना चाहिए। ऐसे उतारा जो है मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को किया जाना चाहिए। रात को ही करना चाहिए उतारा, हमेशा अंधेरे में करना चाहिए, दिन में उतारा नहीं करें। बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो तो दिन में उतारा किया जा सकता है, अन्यथा रात को करना चाहिए। रात को ज़्यादा पावरफुल होती है, या दिन में करें तो एग्जैक्ट 12 बजे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए ऐसे मनुष्य को उतारा करते समय, उतारा करने वाले को भी और जिसका उतारा हो रहा है उसको भी काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और नीले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, फटे कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, बाल खुले रखना चाहिए। ये सब प्रतिबंध है, तो इसलिए उतारा इस प्रकार से करना चाहिए। और उतारे के साथ साथ स्त्री का यदि उतारा हो रहा हो तो मासिक धर्म वाली स्त्री का उतारा नहीं करना चाहिए जब तक कि वो पूर्णतः शुद्ध न हो जाए, यानी 5-6 दिन नहीं हो जाए। मासिक धर्म, रजस्वला जिसको MC पीरियड भी कहते हैं, स्त्री की अशुद्धता भी कहते हैं, उस समय पर उस स्त्री का उतारा नहीं होता है जो अशुद्ध अवस्था में होती है। अशुद्ध अवस्था में उतारा नहीं करना चाहिए। सूतक पातक की अवस्था में भी उतारा नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। सूतक और पातक यदि हो तो उतारा नहीं करना चाहिए। और उतारा करते समय भगवान का नाम लेना चाहिए। ओम बम भैरवाय नमः या ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, इनका नाम अवश्य लेना चाहिए। फोटो पर भी उतारा किया जा सकता है। यदि किसी का कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पूरा फोटो होना चाहिए, आंखें खुली हुई होना चाहिए, कलर चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए ब्लैक कलर का जिससे आंखें नहीं दिखती हो, आंखें भी खुली हुई होना चाहिए, तो उस मनुष्य का उतारा हो सकता है। उतारा करने के बाद में पीड़ित व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, गोमूत्र पीना चाहिए, उसके बाद में घर में अगरबत्ती दीपक लगाना चाहिए। और जो व्यक्ति उतारा लेकर के गया है उसे भी घर में प्रवेश वापस करते हैं तो उस समय भी उतारा इसने पानी छिड़कना चाहिए और फिर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए उतारा करने के पहले, या फिर दुर्गा जी के कवच का पाठ करना चाहिए, काली कवच का पाठ करना चाहिए, भैरव जी के कवच का पाठ कर सकते हो, भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए। और आने के बाद में घर की फिर से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रखें और फिर घर में अगरबत्ती दीपक लगाएं, इत्र छिड़क दें और देवी देवताओं की पूजा करें। ये उतारे के नियम है नॉर्मली। अब इसमें कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बार बार कई मनुष्य एक ही प्रश्न 10 बार पूछता है, कब करें, किस समय पे करें, कहाँ करना चाहिए, रखना कहाँ चाहिए, ये भी बता देते हैं आपको। तो उतारा जब भी रखें तिराहे पर रखना चाहिए, चौराहे पर रखना चाहिए, 7 रास्ते पर नहीं रखना चाहिए, 5 रास्ता हो वहाँ पर भी नहीं रखना चाहिए। नियम जो बोला गया कि या तो तिराहे पर रखना चाहिए या चौराहे पर रखना चाहिए। अगर तिराहा चौराहे पर नहीं रख सकते हो तो पुलिया के नीचे आपको रख देना है, शमशान की बाउंड्री में जा कर के रख देना चाहिए, या फिर एकांत स्थान में रख देना चाहिए, या फिर बबूल के वृक्ष के नीचे जाके रख देना चाहिए, या फिर वट वृक्ष के नीचे जाकर के रख देना चाहिए, या फिर नदी के किनारे रख देना चाहिए, तालाब के किनारे रखे जा सकते हैं, बहते पानी के किनारे रखा जा सकता है। तो इतनी सब जगह जो है ये उतारा रख सकते हो। बस रखने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। रखने के पहले आपको एक चौराहा बनाना चाहिए और एक नींबू के 4 टुकड़े करके चारों 4 दिशा में रवाना करना चाहिए। उसके बाद
उतारा रखना चाहिए। रखने के बाद में प्रणाम करें, जो भी क्रिया अपने अपने गुरु के अनुसार जो बताई गई हो उसका पालन करें। पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। जब तक घर न आ जाए, रास्ते में यदि कोई व्यक्ति साथ हो तो बातचीत नहीं करना चाहिए। ये उतारे के नियम होते हैं। उसके अलावा यदि फिर भी आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उतारा यदि किसी को करवाना हो, चाहे चुड़ैल का उतारा होता है, डाकन का उतारा होता है, जिंद का उतारा होता है, जन्नात का उतारा होता है, प्रेत का उतारा होता है, गंदी चीज़ लग गई उसका उतारा होता है, भैरव जी का उतारा होता है, काली का होता है, कंकाली काली का होता है, दक्षिण काली का होता है, मसान काली का होता है, माँ कामाख्या माँ का भी उतारा होता है। तो हर उतारे में कुछ न कुछ चीज़ परिवर्तन हो जाता है, कुछ न कुछ चीज़ नई लगती है। कलवा वीर का उतारा अलग होता है, मसान का उतारा अलग होता है। तो अलग अलग प्रकार के उतारे के लिए अलग अलग सामान की ज़रूरत पड़ती है। वो जो व्यक्ति उतारा करता है उसको मालूम होता है कि किस चीज़ का उतारा करवाना है। अपने अपने गुरु परंपरा के अनुसार, गुरु दीक्षा के अनुसार उन्हें सिखाया जाता है कि किस चीज़ के लिए क्या उतारा करना है। तो इस प्रकार से ये उतारा करने की विधि हुई। तो उतारा करते समय आपको ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः इस मंत्र का लगातार जप करते रहना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः या जप करते रहें। या ओम ह्रीम बटुकाय अब्दु द्वारणा कुरु कुरु बटुकाय रिम, ओम ह्रीम बटुकाय अब्दु द्वारणा कुरु कुरु बटुकाय रिम, ओम ह्रीम बटुकाय अब्दु द्वारणा कुरु कुरु बटुकाय रिम, ओम ह्रीम बटुकाय अब्दु द्वारणा कुरु कुरु बटुकाय रिम। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। कंटिन्यू जप करना जब तक उतारा चलता रहेगा, ताकि या फिर भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लें, या फिर दुर्गा कवच का पाठ कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, बजरंग बाण का पाठ कर लें। तो इस प्रकार से ये उतारा करने के संपूर्ण नियम हमने आपको बता दिए हैं। फिर भी अपने अपने गुरु के हिसाब से जो भी आपका इलाज करने वाला व्यक्ति है वह आपको जो नियम बोले उसका पालन अवश्य करिए। ये जो मैंने नियम बताए ये स्टैंडर्ड नियम है, सभी के ऊपर लागू होते हैं। कोई व्यक्ति कहता है उल्टी परिक्रमा कर लो, उल्टी परिक्रमा कभी मत करना। उल्टा उतारा कर लो, उल्टा उतारा मत करना, उल्टा चढ़ जाएगा। वो आपके ऊपर परेशान करने के लिए आपको उल्टा उतारा करवा लेता है, फिर बार बार वो आपको अपने पास बुलाता है, क्योंकि आप बार बार उसके पास जाओगे और वो बार बार आपसे पैसे लेगा, आपको पूजा बताएगा और आपको तकलीफ में देकर के और ऐसे जाल में फंस जाओगे, आप ऐसे मकड़ जाल में फंस जाओगे कि आप उसको छोड़ भी नहीं पाओगे, और छोड़ोगे तो तकलीफ आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कभी भी उल्टा उतारा मत करना, उल्टी परिक्रमा कभी मत करना। नहीं तो उल्टी परिक्रमा, उल्टा उतारा चढ़ाने के लिए होता है, उतारे के लिए नहीं होता है। इस बात को गांठ बांध लो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। यदि किसी को तंत्र से संबंधित कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो, देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 7649862712 पर केवल और केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें, संदेश देकर के ही संपर्क करें। कोई किसी को ठीक करवाना हो, उतारा करवाना हो, ऊपरी बाधा हटवाना हो तो भी संपर्क कर सकते हैं।